पढ़ना कितना है ये मायने नहीं रखता हम लोग के साथ। पढ़ना क्या है ये मायने रखता था। देखिए हम क्या बनना चाहती हैं आगे? मैं अभी मैं बीटेक करूंगी। अच्छा। उसके बाद इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बनना है। हाँ। का पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगता था कि नहीं? लगता था, बहुत अच्छा लगता था। हाँ? बहुत अच्छा तो लगता ज्यादा घर पे मेहनत नहीं करना पड़ता था? करना पड़ता था, बट सर के वजह से इजी हो जाता था। इजी हो जाता, मतलब पढ़ाई को आप पढ़ाई नहीं समझती थी? नहीं, हाँ, ऐसा बात नहीं है। हाँ। पढ़ते थे मैं भी तो। कि जो भी सिलेबस है वह 7वां से 8वां महीना तक जो है लगभग कंप्लीट कर दिया जाता है। बच्चे में किस तरह कमी पाई भी जाती है हाँ। तो उस कंडीशन में बच्चे के गार्जियन के पास भी जाकर हमको मिलना होता है कि अच्छा। आपके बच्चा जो है शाम में पढ़ने बैठता है या नहीं बैठता। दौड़ के अंदर जो है घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने घोड़े को मारता है उस घोड़दौड़ के अंदर, तो उसका मकसद यह नहीं होता है कि उस दौड़ में अपने घोड़ा को हराना, बल्कि उसका मकसद यह होता है कि अपने घोड़े को नंबर 1 स्थान पर देखना चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिला के बैरिया प्रखंड अंतर्गत पखनाहा बाजार में, और यहाँ पे जो है ये जो भी बच्चे हैं ये इस साल जो है मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, और एग्जाम के जो रिजल्ट आया हुआ है उसी को लेकर जो है सर यहाँ पे इन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। जो भी बच्चे हैं अच्छा नंबर लाए हैं। हालांकि इस कोचिंग से हर एक साल जो बच्चे हैं 400 पार करते हैं, और इस साल भी वैसा ही किया है लोग। तो उसी खुशी में सर जो है यहाँ पे बच्चों को बुलाकर मिठाई भी खिलाए, और इन लोगों को जो है मेडल भी दिए और ट्रॉफी भी दिए। तो बाकी जो है बच्चे से हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है किस तरह से तैयारी की है। संदीप कुमार 437। 437 नंबर है। अच्छा, ये बात बताइए कि आप पढ़ाई कैसे करते थे? मेरा पढ़ाई का जो शेड्यूल था शुरू में थोड़ा सा मतलब कि गड़बड़ाया था, लेकिन बाद में हम उसको चेंज किए, क्योंकि हमारे पास हम लोग 7-8 महीना मतलब कि ऐसे ही पढ़ाई को रिस्क ना लेकर के मतलब इजी वे में हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अच्छा। बाद में हमें ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे पढ़ने से पढ़ाई कई घंटा करते थे? पढ़ाई देखिए पढ़ना कितना है ये मायने नहीं रखता हम लोग के साथ। पढ़ना क्या है ये मायने रखता था। देखिए हम लोग कभी ज्यादा टाइम नहीं दिया। फिर भी कई घंटा दिया है? हम लोग 3 घंटा बहुत है। 3 घंटा? 3 घंटा में 437 नंबर ला दिए? बहुत। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता था? देखिए हम लोग मैथ्स जो था थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन उसमें अच्छा परफॉर्म रहा। लेकिन क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा हम लोग को टफ लग रहा था। अच्छा, समझे? मैथ का क्वेश्चन टफ लग रहा था। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद अहमद। शाहिद अहमद जी, आपका कितना नंबर है? 431। 431 नंबर है। आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? ये जो बोला है कि हम लोग भी सिलेबस को कवर करने के नहीं पढ़ते थे, हाँ। कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको सीखने के लिए पढ़ते थे, ताकि मतलब जो सर यहाँ पे पढ़ाते थे उसी कंसेप्ट पर आप लोग घर पे तैयारी करते थे? मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, आप लोगों को कम ही समय में ज्यादा तैयारी हो जाती? जब तक वो पूरा हो जाता था फिर उसको छोड़ देते थे, आगे की तरफ ध्यान देते थे। आगे यानी कि उसमें उसको एक से नहीं पढ़ते रहते थे। अच्छा। तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो शुरू में हम लोग ऐसे ही किए। लास्ट में रहा तो लास्ट में कुछ टाइम बढ़ाना पड़ता है। लास्ट में हम लोग 3 से 4। चलिए, ये बच्चे जो हैं मतलब काफी अच्छी तरह से तैयारी किए। यहाँ पे जो सर हैं कंसेप्ट दे देते थे, और ये बच्चे जो हैं घर पे जाके काफी अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे। बाकी जो है ये बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कितना लोगों से पूछा जाए। अब आते हैं हम लोग के कुछ लड़कियों से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया। प्रिया। अच्छा प्रिया जी, ये बताइए आपका कितना नंबर है? 430। 430। आप कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 3-4 घंटा पढ़ती थी। 3-4 घंटा? 3-4 घंटा में ये पूरा कवर हो जाता था? हाँ, अच्छा, आपको सबसे ज्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता था? मुझे एसएसटी लगता था। अच्छा, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता था कि कोई क्वेश्चन फंस जाए और वो आप नहीं सॉल्व कर पाती है तो उसको लेकर आपको कुछ टेंशन हो जाता, ऐसा कुछ? अगर फंसता था तो सर से पूछ लेती थी, वरना यूट्यूब पे भी सर्च कर। ये अब तो है कि डिजिटल जमाना हो गया है, कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है बच्चे जो है यूट्यूब पे सर्च करके उसको सॉल्व कर लेते थे। अच्छा, ये बात बताइए, आपका 430 नंबर आया, 31 नंबर आया, क्या बनना चाहती हैं आगे? मैं अभी मैं बीटेक करूंगी। अच्छा। उसके बाद इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बनना है। हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, इंजीनियर बनना चाहती हैं। क्या नाम हुआ भाभी आपका? नाहिद। नाहिद। अच्छा नाहिद जी, ये बताइए आपका कितना नंबर है? 414। 414 नंबर। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? कोई लिमिट नहीं था, जितना लगभग 3-4। अच्छा, लिमिट नहीं था मगर फिर भी 3-4 घंटा। अच्छा, एक बात बताइए, सर का पढ़ाया हुआ आपको बातें, इनका पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगता था कि नहीं? लगता था, बहुत अच्छा लगता था। हाँ? बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता था। तो ज्यादा घर पे मेहनत नहीं करना पड़ता था? करना पड़ता था, बट सर के वजह से इजी हो जाता था। इजी हो जाता था। आपको क्या बनना है आगे? अभी तो इंटर में इससे ज्यादा अच्छा नंबर लाना है, अभी यही टारगेट है, उसके आगे देखा जाएगा। अभी टारगेट है कि अच्छा नंबर लाना है, मगर बनना क्या है ये गोल नहीं बना है? नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया।
जासमीन खातून। जासमीन खातून जी, ये बताइए आपका कितना नंबर है? 359। 359। अच्छा एक बात बताइए, आप कितना घंटा पढ़ाई करती थी कि आपका इतना कम नंबर आ गया? मैं टाइम देख के नहीं पढ़ती थी, जितनी देर में होमवर्क कंप्लीट हो जाता तो मैं उतना ही देर पढ़ती थी। अच्छा, चलिए मतलब पढ़ाई को आप पढ़ाई नहीं समझती थी? नहीं, हाँ, ऐसा बात नहीं है। हाँ। पढ़ती थी मैं भी, तो पता नहीं क्यों। मगर फिर भी मतलब उतना ध्यान नहीं रहता था, इसलिए आपका शायद इतना कम नंबर आया कि ना? हाँ। देखिए बच्चे जो है मतलब सर जो है सबको एक बराबर पढ़ाते हैं, मगर कुछ बच्चे जो है थोड़ा बहुत लापरवाही करते हैं, इसलिए उन लोगों का जो है नंबर कम आ जाता था, और कुछ बच्चे अच्छा उस पर ध्यान देकर पढ़ते थे तो उन लोगों का अच्छा नंबर आ जाता। अब आइए जो है इस कोचिंग के डायरेक्टर साहब जो है इनसे बात करते हैं कि ये बच्चे को किस तरह से पढ़ाते थे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरुल्ला अंसारी। अच्छा अमरुल्ला जी, ये बात बताइए, आपके बच्चे जो हैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और 400 पार कर जा रहे हैं, आप कैसे इन लोगों को पढ़ा रहे हैं कि इतना ज्यादा ये मतलब कम समय में ज्यादा तैयारी कर ले रहे हैं? देखिए मेन चीज ये है कि ना कि बच्चे को कंसेप्ट दिया जाएगा तो उसके आधार पे हर टॉपिक को बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी। और मेरा मेन पर्पस यह है कि बच्चे कम समय में कम टाइम देकर अच्छे रिजल्ट लाने का मुख्य कारण है कि यदि बच्चा को आप सही समय पे उसके सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा तो बच्चे के पास जो है सिलेबस को कंप्लीट जब टीचर के माध्यम से हो जाएगा तो खुद से रिवीजन करने का उसको टाइम मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी सिलेबस है वह 7वां से 8वां महीना तक जो है लगभग कंप्लीट कर दिया जाता है। अच्छा। चाहे वो मैथ हो साइंस मतलब हो, ये 6-7 महीना में आप कंप्लीट करा देते थे, उसके बाद जो है इन लोगों का रिवीजन कराते उसके बाद जो है रिवीजन कराते हैं। दूसरी बात कि अगर बच्चे में किस तरह कमी पाई भी जाती है तो उस कंडीशन में बच्चे के गार्जियन के पास भी जाकर हमको मिलना होता है कि आपके बच्चा जो है शाम में पढ़ने बैठता है या नहीं बैठता है, फिर सुबह में पढ़ता है या नहीं, यानी उसकी जो है मतलब ये भी सब कम करने लगे हैं। देखिए बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे जो है कोचिंग आते हैं फिर घर पे जाते हैं, मगर घर पे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इसलिए शिक्षकों का डर रहता है कि ये बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सर एक तरकीब निकाले हैं कि बच्चों को गार्जियन से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों के घर भी जा रहा है और ये पूछ रहे हैं कि बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये कहे कि इस तरह से कि ये बच्चों पर मुसीबत काहे बने हुए हैं आप? बच्चे पर ये मुसीबत नहीं, क्योंकि बच्चे के साथ अगर जो है इस तरह का मेरा ये दबाव है, जैसे आप जानते हैं घोड़दौड़ के अंदर जो है घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने घोड़े को मारता है उस घोड़दौड़ के अंदर, तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि उस दौड़ में अपने घोड़ा को हराना, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि अपने घोड़े को नंबर 1 स्थान पर देखना चाहता है। तो भले जो है बच्चे के दिमाग में ये चले कि सर हम लोग के साथ जो है बोझ बने हुए हैं या मेरे ऊपर जो है आफत बने हुए हैं, तो मेरा मकसद नहीं है कि मेरा बच्चा जो है बोर्ड एग्जाम में पिछड़े, उसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए, ये प्रयास होता है, जिसके वजह से उसके गार्जियन से भी मिलना होता है। और गार्जियन से मिलने का दूसरा मकसद ये भी होता है कि बच्चे टीचर को तो बहुत ज्यादा रिस्पांस देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गार्जियन है कि जो अपने बच्चे से जो है समझिए कि परेशान रहते हैं, तो वो भी चीज हम लोग को सुनने को मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे जो है सर मेरा बात मानता नहीं है, घर पे नहीं पढ़ता है, तो उसका भी यहाँ से थोड़ा सा गाइडिंग कर दिया जाता है। अच्छा ऐसे बात है, ये जो भी बच्चे 400 पार किए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है आपके 400 पार किए हैं, तो इन लोगों का पिटाई भी होता था इस क्लासरूम में कि सिर्फ ऐसे बात से समझा देते थे? नहीं, असल में तो स्टार्टिंग होता है कि बात से पहले बच्चे जितना समझ जाए और नहीं समझते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा छड़ी उठाना पड़ता है। ऐसे ऐसे हमको देखने से लग रहा है कि आप काफी ज्यादा सख्त है, क्योंकि बच्चे के घर भी पहुंच जा रहा है, तो ये सख्ती तो आप क्लासरूम में भी अपना रहे होंगे, ऐसा बात है। चलिए अच्छी बात है कि बच्चों को कैसा हूँ डांट डपट कर पढ़ा दे रहे हैं, 400 पार करा दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा एक बात और बात बताइए कि आप जो है बच्चों पर कितना घंटा मेहनत करते हैं? बच्चे को यहाँ पे जो है ना सुबह में 1 घंटा और शाम, यानी इन लोग का 2 टाइम बुलाया करते थे और दोनों टाइम 1-1 घंटा जो है टाइम देते थे। और लास्ट में जैसे कि सिलेबस कंप्लीट हुआ, रिवीजन कराने के बाद लास्ट में बच्चे बोर्ड एग्जाम के अंदर जाए तो उनकी टाइम की भी पकड़ हो, क्योंकि 3.25 घंटे के अंदर क्वेश्चन भी 100 मार्क्स से करना होता है, प्लस में अटेंडेंस चार्ट भी आता है उसको भी कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे उन लोग को प्रैक्टिस के लिए लास्ट में 3.25 घंटा का जो है ना टेस्ट भी लिया करते थे। अच्छा आज के जमाना में जो है बच्चों को सारी सुविधा दी जा रही है, इस क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड भी है, एसी भी है, पंखा भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, मगर सारा कुछ, इसीलिए सर जो है पढ़ाने में और इन लोगों के ऊपर जो है गाइडिंग करने में थोड़ा सा भी कोताही नहीं करता है।